751 751 सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। मूसा की सेवा मुझे तू समझा दे, मूसा की सेवा मुझे तू समझा दे। सीने पहाड़ का दर्शन मुझे दे, सीने पहाड़ का दर्शन मुझे दे। नम्रता से सेवा करना सिखा दे, सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। समूएल की सेवा मुझे तू समझा दे, समूएल की सेवा मुझे तू समझा दे। हर दिन आवाज तेरी मुझे सुना दे, हर दिन आवाज तेरी मुझे सुना दे। तेरे घर में रहना तो सिखा दे, सेवा करना तो सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। सेवा करना तू सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। एलिया की सेवा मुझे तू समझा दे, एलिया की सेवा मुझे तू समझा दे। करमेल पहाड़ का अनुभव मुझे दे, करमेल पहाड़ का अनुभव मुझे दे। निर्भयता से सेवा करना सिखा दे, सेवा करना तो सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। सेवा करना तो सिखा दे, प्रभु सेवा का भेद तू बता दे। जय मसीह। जय मसीह। आज हमारे बीच में भजन का सेवा कर ले भाई रूबेन है सोलापुर से। भाई रूबेन आप शुरू कीजिए, आपका कैमरा ऑन कीजिए। जय मसीह की बात सबको। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। आज के परिवार प्रार्थना के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय अपनी अपनी बाइबल में पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, पर अपनी बाइबल में पढ़िए। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीर्वाद दे। ध्यान मनन करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता,
परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से झुके हैं। तेरी ही आराधना स्तुति और महिमा करते सुबह के समय में। तो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। कुछ नई बातें मुझे हमें सिखाएं, हमारे प्रियों को भी सिखाएं जो ऑनलाइन पे जूम पर बैठे हुए हैं। प्रभु पाल घर में सबों की मदद करिए, भविष्य के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। यहाँ पर आज के जो परिवार प्रार्थना के लिए जो है ना, एक अच्छे व्यक्ति, भला व्यक्ति, धर्मी के बारे में पढ़ते हैं कि धर्मी आदमी कौन है। धर्मी वे लोग हैं जो दुष्टों के मार्गों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर चलते हैं। पहले आज हम दुष्टों के बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो आज दुष्टों का मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, दुष्ट का मार्ग भजन संहिता 125 पढ़ेंगे। साम्स 125, भजन संहिता 125 और उसका 5 पद। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग भाग निकाल देगा, इस्राएल को शांति मिले। यानी जब तक हमारे परिवार में या मंडली में या समाज में दुष्टता रहेगी, बुरे काम 125 के बाद बुरे काम रहेंगे तो हमारा काम सफल नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो दुष्ट के मार्ग क्या है? टेढ़ा मेढ़ा काम, काम टेढ़ा मेढ़ा करता। दूसरे शब्दों में बोलो, धोखा देता है, झूठ बोलता है। ऐसे जब तक समाज में रहेंगे या हमारे जीवन में ये बातें आएंगी तो हम परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। तो सुबह के समय वो हमसे कहता है टेढ़े मार्गों से बचे रहो। दूसरा, नीति वचन 2 अध्याय और उसके यहाँ लिखा है 12 वचन, नीति का 12 वचन। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता है। यहाँ लिखा है 13 वचन में, 2 का 13 पढ़ रहे हैं, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। ये जो है अंधकार का मार्ग है, उजियाले में काम नहीं करते, दिन में नहीं करते, जब तक जिंदा है तब तक नहीं करेंगे। जब कोई बीमारी आ गई, जब कोई समस्या आ गई, जब कोई पाप जीवन में आ गया, तब क्या सोचते हैं? परमेश्वर का काम करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अंधकार। अंधकार के मार्ग में कौन चलते हैं? टेढ़े मेढ़े लोग, पापी लोग जाते हैं। तो अंधेरे से हमें बचने के लिए प्रभु यीशु ने अपने लिए प्राण दिए, मारे गए, गाड़े गए, झूठे हैं, ताकि अंधकार के मार्गों से हम बचे रहें। लेकिन बहुत सारे लोग तो अंधकार में चलते हैं जिससे परमेश्वर के काम उसमें प्रकट नहीं होते हैं। तो एक मार्ग टेढ़ा है, दूसरा अंधेरा मार्ग है। तीसरा और एक बात पढ़ते हैं कि देखो ये मार्ग में कैसा है। 4 अध्याय, इसी का 4 अध्याय 19 पद। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वो नहीं जानते वो किस ठोकर खाते हैं। देखो दुष्ट लोगों के मार्ग जो है ना, ठोकर खाते और मार्ग कैसे होते हैं? नाश हो जाते। और इसी में एक और मार्ग पढ़ते हैं 12 अध्याय 15 पद में। मूढ़ तो अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान होता है। तो मूढ़ लोग जो है, अंधकार के लोग जो है, परमेश्वर के मार्गों को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं है और उनके मार्ग खत्म हो जाते हैं। और एक मार्ग जो है ना, मनुष्य को सीधा दिखता है,
मगर उसके बाद में उसको मृत्यु दिखाई देती है। उसके जीवन में मौत आती है। मनुष्य को सीधा एक मार्ग, 14 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं नीति वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु। तो चार्ज कर प्रार्थना कर। ऐसे मार्गों में क्या होता है, जीवन में शांति नहीं आती। कैसा है, सामने अच्छा दिखता है, इसको अपनी इच्छा कहते हैं। अपनी मर्जी से चलने वाले, अपनी इच्छा से जाने वालों को शांति नहीं मिलती। ये सुबह परमेश्वर आपसे हमसे बातें करता है। क्या बोल रहा है कि हमें टेढ़े, अंधेरे और अपनी मर्जी वाले मार्गों में न चले तो परमेश्वर का आशीष अपने को मिलेगी। तो वो कहाँ मिलेगी? आप भजन संहिता आप पहले अध्याय में आइए और वहां पर लिखा है, इन मार्गों से हमें दूर होना। जैसे ही दूर हो जाएंगे तो दूसरे वचन में पढ़ते हैं, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वचन को प्रेम करना, वचन को जीवन में अप्लाई करना, लागू करना, वचन को जितना प्यार करेंगे उतना ही हमारा जीवन भक्ति मजबूत होगी, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी है। बाइबल जो है ना पूरा वचन है, और ये वचन जो है हमको मार्गदर्शन करता है, वचन हमारी सहायता करता है, वचन हमारे जीवन में गिरावटें जहाँ कहीं होंगी उसको सुधारता है, और वचन ही जो है हमको मार्गदर्शन करता है। प्रभु का वचन में लिखा है ना, तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है। तो ये आपके जीवन में अंधेरा हटाते हुए, टेढ़े मार्ग से हटते हुए और अपनी मर्जी ना करते हुए प्रभु की इच्छा मालूम करते हुए अगर हम जीवन बिताएंगे ब्रदर्स सिस्टर, तो आपका प्रतिदिन का दिन, प्रतिरोज जो है आपका जो समय अच्छा होगा, और आत्मिक जीवन में शांति होगी, और आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। आपका मन खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बच्चे भी आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे। लेकिन हर जन परमेश्वर के चरणों में हर रोज कुटुंब प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और ये कुटुंब प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर की वाणी सुनना। वचन पढ़ने का मतलब है वचन को पढ़ना और उसको सुनना, अपने दिमाग में अप्लाई करना। फिर क्या कहता है, लिखा है ना, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। ध्यान करने का मतलब है अपने जीवन में लागू करना। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे और बढ़ेंगे, तो लिखा है वो व्यक्ति कैसा होगा, नालियों के किनारे लगाया गया। यानी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा, आत्मा से भरपूर होगा, पानी के पास रहेगा। पानी का मतलब है नदी, वो आत्मिक नदी के किनारे। वो आत्मिक नदी कौन है? प्रभु यीशु है। और आज दुनिया में देखा जाए तो वो चर्च है। आत्मिक रूप से मंडली में हमें जुड़े रहना, और वही आदमी जुड़ेगा हर रोज। जब प्रभु यीशु दुनिया में थे भाई और बहनों, लोग रोज 5 बजे चर्च को, मंदिर को आया करते थे और उसकी मधुर वाणी सुनते थे। लूका 21 में लिखा हुआ है। तो आज सुबह प्रभु आप हमसे बात करा है कि हम लोग आत्मिक जीवन में आशीष पाना है, आत्मा से अगर भरना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक घर में हमें रहना जरूरी है। पहले वचन को पढ़ना चाहिए, प्रभु की वाणी का अनुकरण करना चाहिए, और प्रभु के घर का दर्शन होना चाहिए। प्रभु के घर में आत्मा की भरपूरी है, तब वो आपका जो जीवन है झाड़ या वृक्ष के जैसे सदा अच्छा रहेगा। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका कार्य अच्छा होगा। अभी आपने देखा होगा एक पेड़ होता है, तो जो पेड़ के अंदर जड़ होती है वो दिखाई नहीं देती। वो क्या है? हमारा प्रार्थना का जीवन और हमारे बाइबल का पढ़ने का जीवन है। वो सीक्रेट जीवन है, इसको कुटुंब प्रार्थना भी कहते हैं।
ये हमारी कोई देखता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। केवल आपको मालूम है, आपके बच्चों को मालूम है। तो आपका जो जीवन है, आप पेड़ बनेगा। जैसे ही ऊपर पेड़ बनेगा तो झाड़ आए, पत्ते आएंगे, तब क्या लोग देखते हैं, भाई ये पेड़ है। पेड़ का मतलब है आपका जीवन, आपका परिवार, आपका लाइफ। हाँ भाई कितने अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो नीचे जड़ कहाँ है, पानी पर। आप कहीं भी रहें, परमेश्वर के घर से संबंध रखें। आप प्रभु के भक्तों के साथ संबंध रखें, सेवक के साथ, और प्रभु के वचन के साथ संबंध रखें। और हम जो कुछ करते हैं प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए भाई और बहन। तो आपका कार्य सफल होगा। आप जीवन में कभी मुरझाएंगे नहीं, मुरझाने का समय आएगा ही नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आप प्रभु के घर से संबंध रखते हैं, आप प्रभु के घर में रहते हैं, और वहां हमारा प्रभु यीशु रहता है। तो सारे जगत का प्रभु है, सारी भरपूरी परमेश्वर के घर में है। और प्रभु के घर में जो आता है आत्मिक जीवन में, उसे आशीष मिलती है। इसलिए हर रोज कुटुंब प्रार्थना होनी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और आत्मिक जीवन में बुरे मार्गों से हटो और अच्छे मार्ग में चलिए। रोज बाइबल पढ़े और प्रसन्न रहें, आनंद खुशी से पढ़ें। रात और दिन, सुबह और शाम पढ़िए, और तो मौका मिल जाए तो दोपहर में भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा करने से आपके सारे काम सफल होंगे। 3 वचन सब लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर आप सबकी मदद करे और आशीष दे। पर एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखिए, ये वृक्ष जो है पानी के पास रहता है, इसको जिम्मेदारी कहते हैं। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, हर एक विश्वासी को जिम्मेदारी दी है कि आप प्रभु के घर में रह के क्या सेवा करते हैं। आज प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपके मंदिर में है, मुझे अपने किस लिए यहाँ का है, मैं यहाँ पर क्या करूं, कौन सा फल लेकर आऊं, कौन सा काम करूं, कौन सी सेवा करूं, कौन सा प्रभु आपकी सेवा करना है जिससे आपका घर सुंदर हो जाए। अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। एक वृक्ष वहां खड़ा हुआ है, जैसे दाऊद राजा कहता, मैं हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे भवन में जैतून वृक्ष के समान हूँ। जैतून वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। तो प्रभु साहब आप सबकी मदद करे आज पूरे दिन भर, और जब तक प्रभु यीशु नहीं आते हैं तब तक हम प्रभु के लिए आत्मिक जीवन हरा भरा बना रहे, खुशहाल बने रहें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के लिए बहुत से लोगों को लाएं, आत्मिक फल लाएं, और हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। कीजिए प्रार्थना आप। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों में बड़े नम्र दीन होकर आए हैं। भजन संहिता पहले अध्याय से दुष्टों के मार्ग से बचने के लिए आपने कहा है, और परमेश्वर के मार्गों में चलना है। तो रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ध्यान मगन करना, और खुशी प्रसन्नता से रहना। वचन को ज्यादा प्रेम करने वाली आत्मा हर एक भाई बहन को दे, और ताकि जहाँ कहीं रहे उनका परिवार सुख से रहे, खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें, और उनकी जो समस्याएं हैं, कोई बीमार है उनको छू कर चंगाई दीजिए। और प्रभु आपका वचन जो है ना, चंगा करने वाला प्रभु है। आपने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा। इन प्रियों की सहायता करें, कोई दुखी है उनको दुख में सहायता, गर्मी के दिन में मदद करिए। कोई बीमार और किसी भी तरह बीमारी से, शुगर है और हाइपरटेंशन, बीपी है, और समस्याओं से गुजर रहे भाई बहनों को आज और अभी छू और चंगाई दीजिए। और आज उनका दिन भर अच्छा हो, और जिनको काम नहीं उनको काम मिल जाए, और जो और कोई समस्या से उनकी सहायता करिए। और भाई किरण थापा बहन और बच्चों की भी सहायता करिए। पालघर की मंडली को आशीष दीजिए। और तो भजन संहिता 3 अध्याय पहला अध्याय के 3 पद के अनुसार प्रभु हमारे प्रियों के सारे काम सफल हों, मंडली का दर्शन में और बढ़ते जाएं, प्रभु के घर में बहुत से लोगों को फल लेकर आए, बहुत सी आत्माएं बचे, और प्रभु
भाई की सेवा को फलवंत प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।